किस वायु में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो अन्य आयनवर्ती सदाबहारी व वर्षावन वायु में सबसे कम तापांतर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ साल भर मौसम एक जैसा रहता है, न बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ती है और न ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। किस वायु में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? तो विषुवतीय वन वायु में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है। विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है? तो यह मानसून वायु को माना जाता है। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में पाया जाता है। सागर जल के नितल में रहने वाले जीवों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो ये वेंथस दी जाती है। रेंडियर किस वायुम का जंतु है? टुंड्रा वायुम का जंतु है रेंडियर। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वायुम को पृथ्वी के फेफड़ा के नाम से भी जाना जाता है। भारत में वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा कब से वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है? तो वर्ष 1987 से किया जा रहा है। यह हर 2 साल पे देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा प्रति 2 वर्षों के अंतराल पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। लानोज तथा कैंपोस घास किस वायु में पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय घास वायु में पाई जाती है। कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्य प्रवासी होता है? तो ये अम्ब्रेल प्रजाति होती है। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकास क्षेत्र कौन सा है? तो पतझड़ वन है। अनुकूलतम वायुम की दशाएं किस वायु में पाई जाती है? ये आयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन वायु में पाई जाती है। हाथी घास किस वायुम की एक प्रमुख घास है? हाथी घास एलिफेंट ग्रास ये किस वायुम की एक प्रमुख प्रजाति है? तो सवाना वायुम की है। किसी भी वायुम में प्राणियों का जीवन उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या किस पर निर्भर रहती है? ये संरचना सकल बायोमास एवं जातियों के संगठन पर निर्भर रहती है। विश्व के किस वायुम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दूध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है? तो यह शीतोष्ण घास वायुम को कहा जाता है। की स्टोन प्रजातियों का संरक्षण करना आवश्यक है। ये परितंत्र की अन्य प्रजातियों की स्टोन प्रजातियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती है। की स्टोन प्रजातियों के विलुप्त होने पर अनेक अन्य प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती हैं। पौधे की जाति उनकी संरचना एवं वृद्धि किस पर निर्भर करती है? तो ये पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारकों के अंतर संबंध पर है। पर्णपाती वन किस प्रकार के वायु में पाए जाते हैं? ये मानसून वन वायु में पाए जाते हैं। 2 भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य स्थित संक्रमण मंडल क्या कहलाता है? इकोक्लाइन कहलाता है। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो चार्ल्स एल्टन ने की थी। पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? चार्ल्स एल्टन ने। भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है? तो पश्चिमी घाट को दी जाती है। थैंक यू।